निकल आया। अब वो पेटी भरने के लिए अंदर मांग रहा है। अब पेट नहीं भरना उसे, पेट में जगह नहीं बची। अब पेट को पचाने के लिए सुबह वो झूठ मूठ के जिम जा रहा है और पैदल चल रहा है। अब उसे पेटी भरना है, खजाना भरना है। लोगों की थोड़ी आंखें खुली, लोगों ने कहा बात तो समझ में आ गई कि जिन्हें हम बड़ा समझते हो बड़ा नहीं। तो साहब ने कहा कि बात समझ में आ गई, बड़ा कौन है? कहा अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, संदेह है कि फिर सच में बड़ा कौन है। साहब ने कहा जिसकी मांग खत्म हो गई और जो जितना है उतना में संतुष्ट है, उतना में ही वो देना जान लिया है, वही बड़ा है। और साहब ने ये स्पष्ट कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। उन्होंने कहा जिसकी चाह मिट गई, जो अब कुछ भी नहीं चाहता, चाह गई चिंता मिटी। चिंता तभी तक है जब तक चाह है, कामना है, इच्छा है। चाह मिटी, चिंता भी मिटी और मन निश्चिंत हो गया। अब मन में कोई क्षोभ नहीं, अब मन में कोई पीड़ा नहीं। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शाहंशाह है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सदगुरु कहते हैं वही सम्राट, वही धनपति है, वही सेठ है। और जो चाह रहा है वो सेठ नहीं हो सकता। अब चाह भी दो तरह के, एक है अपने लिए चाहना, एक है समाज के लिए चाहना। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। अगर मुझे अपने लिए सिर्फ मांगना पड़े कि अपना पेट भरना है, तो साहब कहते हैं मर जाऊं इससे अच्छा मांगू नहीं। लेकिन परमार्थ के कारण मुझे मांगत ना आवे लाज। लेकिन अगर मुझे संसार के लिए मांगना है, समाज के लिए मांगना है, धर्म के कार्य के लिए मांगना है, तो मुझे उसमें लज्जा की कोई बात नहीं। फिर तो कोई बात नहीं, फिर कोई हर्ज नहीं, मांग सकते हैं। तो जो अपने लिए चाह रहा है, जो अपने पेट भरने के लिए प्रयासरत है, साहब कहते हैं फिर वो बहुत क्षुद्र आदमी है, छोटा आदमी। फिर वो कुछ भी नहीं है, वो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो समाज के लिए चिंतित है,